प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साथ अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज की जो मेरी क्लास है बताना चाहूँगी कि कैसे आपको री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। और ये स्मार्ट टिप्स यदि आपने देख लिया तो समझ लो कि आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। ये 9 मैंने टिप्स बताए हैं। फिर मैंने मेरे फाइनल री एग्ज़ाम स्टडी का टाइम टेबल भी बना लिया है 2024-25 का, कि अभी आपको ये अगस्त वाले एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ना है मेरे साथ जुड़ के। ठीक है, जो लोग जुड़ गए हैं उन सब के लिए है, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए भी मेरी ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए। तो अभी मेरी इकाई 6 हमारा महिला आंचल और गोदान समाप्त हो गया। मैं दिखा देती हूँ कि महिला आंचल हमारा जो समाप्त हुआ उसका पीडीएफ किस तरह से आपको तैयार करना है। जो नए लोग हैं वो किस तरह से लाइव क्लास को देख करके पॉइंट टू पॉइंट उपन्यास को तैयार करेंगे, ऐसे ही नाटक कहानी निबंध तैयार करेंगे। तो आप कुछ इस तरह से देख लीजिए, जितने भी टोलियों का नाम आया है वो पूरा टोली का नाम आपको रखना है। जितने भी शहर के नाम आते हैं, जितने भी गीत आते हैं, मतलब प्रत्येक भाग में, ठीक है, प्रत्येक भाग में, चाहे वो पहला भाग हो, पांचवा भाग हो, दूसरा भाग हो, तीसरा भाग हो, इस तरह से पार्ट 6 ये है। ठीक है, जितने भी पार्ट आए हैं सभी पार्ट में किस तरह से आप देखोगे कि पार्ट 7 में क्या क्या आया है। ठीक है, प्यारू पहले 5 वर्ष था। ठीक है, फिर रोहतक टीसन, मतलब जितना जगह का नाम आया जो जो है। ठीक है, पछियारी टोली, कहाँ से कहाँ तक किसका रहन सहन रहा है, कौन कौन किसका इसमें आगमन होता है, कौन कौन से पात्र इस भाग में रहते हैं। ठीक है, वो क्या क्या काम करते हैं, जितना भी है ये मेरे एक छात्र का टाइम सिलेबस है। मतलब लाइव क्लास अभी जो नए छात्र जुड़ रहे हैं कुछ इस तरह से वो अपना नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो आपको प्रॉपर आपको यही नोट्स, आपको ऐसा ही पॉइंट टू पॉइंट नोट्स आपको मिलेगा इकाई 8 के लिए। इकाई 6 का मैंने 2 ही उपन्यास किया है, गोदान किया है, महिला आंचल किया है। इसके बाद मैं इकाई 6 के उपन्यास को स्टॉप कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा पढ़ करके लाइव क्लास देख करके, देखो पार्ट 11 मतलब जितने भाग हैं एक एक भाग का पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको क्लियर करके रखनी है, बना के रखनी है। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे तो ज़रूर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों। जेआरएफ आप क्वालिफाई कर ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत बड़ा है, कम से कम 38 पेज का बना है, यानी कि 368 पेज का मिला करके आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। एक एक चीज़ों को कुछ इस तरह से आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं, पर ये लाइव क्लास देख के बना पाएंगे। आप सोचें केवल आप मतलब अपने से पढ़ के बनाए तो शायद मुश्किल लग जाएगा। ठीक है, प्रॉपर आपको लाइव क्लास देखना है। जितने भी गीत आए हैं, जिस पार्ट में जितने गीत आए हैं उस तरह से आपको एकाग्रता से क्लास को देख करके करते जाना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे यहाँ पे अपने इसमें, तो ये जो हमारा टाइम टेबल है आप देख लीजिए। और ये टाइम टेबल ही नहीं है बल्कि ये एक क्रैश कोर्स है मेरा। ठीक है, ये मेरा 30 डेज़ का एक क्रैश कोर्स है, जिसकी फीस मैं अभी बता दूँ आपको केवल मात्र 1500 रुपये है। आपको एप्लीकेशन पर जाके करना है, या तो आप मुझे भी मेरे नंबर पर 8106353081 पे कर सकते हैं। तो 8 तारीख को मंडे को मेरा इकाई 5 का मैराथन क्लास है। और ये मैराथन क्लास आपको देख करके जितनी बातें पॉइंट टू पॉइंट बताई जाएंगी वो भी आपको नोट डाउन करना है। संपूर्ण कविता आपको मेरे साथ पढ़नी है। 9 तारीख को भी इसका भाग 1 इसका 8 तारीख को है, 9 तारीख को इसका कविता का भाग 2 है मैराथन क्लास। आप समझ के लिए कि 5 से 6 घंटे की क्लास ये हो सकती है। ठीक है, इससे कम की तो बिल्कुल नहीं होगी। 10 तारीख को इकाई 7 कहानी का मैराथन क्लास भाग 1 है। 11 तारीख को इकाई 7 का मैराथन क्लास भाग 2 है। फिर इसके बाद 12 तारीख को इकाई 8 का नाटक मैराथन क्लास भाग 1। फिर 13 तारीख को इकाई 8 नाटक मैराथन भाग 2। 14 तारीख को मेरा फिर से इकाई 8 नाटक भाग 3। इसमें आपके पूरे नाटक इसमें आपके कवर हो जाएंगे। ये मूल पुस्तक पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब मूल पुस्तक पढ़ने के बाद जितना कहती जाऊंगी आप रफ अपने सामने रखिएगा। मेरा पीडीएफ भी होगा, आप रफ सामने रखिएगा, वो भी आपको थोड़ा छोटा छोटा बनाते चले जाना है। फिर 15 तारीख को संपूर्ण इकाई 9 निबंध मैराथन क्लास भाग 1। 16 को निबंध का भाग 2 मैराथन क्लास। ऐसा मत सोचिएगा कि निबंध से इस बार प्रश्न नहीं आया, एक ही बना है तो हम निबंध पढ़े ही ना, तब भी आपको निबंध पढ़ना ही पढ़ना है। इकाई 10 का क्या भूलूं क्या याद करूं हमें मैराथन क्लास करना है, भाग 1 इसका 18 तारीख को। फिर यहाँ पे 17 को गैप रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 16 के बाद 17 को मैंने यहाँ पे स्टॉप रखा है। फिर 18 तारीख को आपका क्लास रहेगा। फिर 19 को आपको फिर से इकाई 10 का मैराथन क्लास भाग 2 रहेगा। और 20 को फिर आपका मैराथन क्लास भाग 3 रहेगा। यही टाइम टेबल आपको लेके चलना है और इसी टाइम टेबल पे आपकी पूरी क्लास चलेगी। 21 तारीख को फिर से आपका इकाई 3 का भारतीय काव्य शास्त्र का मैराथन क्लास होगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता दोस्तों,
इकाई 3 का पाश्चात्य काव्य शास्त्र का मैराथन क्लास भाग 2 होगा 22 तारीख को। 23 तारीख को इकाई 4 का वैचारिक पृष्ठभूमि मैराथन क्लास, इसकी एक ही क्लास की जाएगी। और इकाई संपूर्ण इकाई 6, केवल एक क्लास हम संपूर्ण इकाई 6 की रिवीजन क्लास कर रहे हैं, क्योंकि इकाई 6 की जितनी क्लासेस अभी हो रही हैं हो गई हैं, वो भी आपको पुरानी क्लास देख लेना है। और 24 तारीख को आपको संपूर्ण इकाई 6 का रिवीजन मैराथन मेरे साथ करना है भाग 1। 25 को हम इकाई 2 स्टार्ट कर रहे हैं, मैराथन क्लास भाग 1 होगा। 26 को फिर से इकाई 2 का मैराथन क्लास भाग 2 होगा। और 27 को फिर से मैराथन क्लास भाग 3 होगा। ठीक है, तो पहले भाग में हम पूरा पद्य खंड करने वाले हैं, दूसरे भाग में हम पूरा गद्य खंड करने वाले हैं, और तीसरे भाग में हम कुछ सेलेक्टेड पढ़ेंगे, जैसे कि आदिकाल से लेकर के और रीतिकाल तक बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ें हम यहाँ करने वाले हैं। और इस क्लास को ही देख के आपको चले जाना है। इकाई 1 की मैराथन क्लास होगी हमारी 28 तारीख को, भाग 1 ये तो एक ही भाग में हो जाएगा, इसका भी आपको एक मैराथन क्लास देखना पड़ेगा। 29 को इकाई 5 की कविता का फिर से हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक बार वहाँ हमने 2 भाग में पढ़ा है, एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे। और 30 तारीख को हमारा ऑल यूनिट का प्रश्नोत्तरी होगा, इसी प्रश्नोत्तरी के साथ हमारा रिवीजन भी होगा। ठीक है, ये भी हमारा मैराथन ही होगा। मतलब जितनी क्लासेस हैं ये सारी हमारी मैराथन के रूप में ही हमारे समक्ष प्रस्तुत होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब छोड़ के अभी इतना फिर भी उतना, ये पूरी मैराथन की होगी। भले ये क्लास को थोड़ा सा कट करके करा जाता है कि ये आपको देखने में बोरियत महसूस ना हो, आप उसको जल्दी जल्दी देख भी लें फास्ट मोड में करके। फिर ये हमारा 30 तारीख का तक टाइम टेबल होगा। 31 को हमारे ग्रुप में छुट्टी रहेगी, और 1 अगस्त से 20 अगस्त तक पूरा का पूरा हमारा क्या है, MCQs है, PYQs है और प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और 20 अगस्त से लेके इधर जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाता तो हमारी क्लासेस ऑफ रहेंगी, क्योंकि हमारा जो बैच है वो दिसंबर के लिए स्टार्ट हुआ है, और ये बैच हमारा 1 साल तक के लिए वैलिड है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे जो क्लासेस आपको मिल जाएंगी ये आपका जीवन संवार देगी। ठीक है, तो इसके लिए बात करती चलते हैं, देख लेते हैं कि आपको री एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करना है और क्या करना है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। पहली बात, आप जानते हैं, सभी जानते हैं वाकई में नेट क्या होता है। ठीक है, नेट के बारे में तो आप सब जानते हैं। तो UGC नेट क्या है? एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आपको पता है पूरे भारत के अभ्यर्थी जो भी PG कर रहे होते हैं या किए होते हैं, या उन्होंने UG का 4 वर्ष का कोर्स किया हुआ है, या उन्होंने PhD किया हुआ है, तो वो कॉलेज व्याख्याता के लिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वो नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए प्रथम क्राइटेरिया है आपकी। पहली बात आप समझ गए UGC नेट क्या है। फिर UGC नेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यदि आप एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई करें, अन्यथा अप्लाई ना करें। ठीक है, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करने के बाद ही अप्लाई किया करें। ठीक है, यदि आपका MA कंप्लीट है या MA अपेयरिंग है, या फिर आपने UG 4 वर्ष का किया हुआ है, या 4था वर्ष आपका लास्ट ईयर चल रहा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एलिजिबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आप देख लें कि EWS कैटेगरी में है कि नहीं, मतलब जिस कैटेगरी में आप पाते हैं वो पूरी कैटेगरी को चेक करके रखें, क्योंकि इस बार काफ़ी छात्र ऐसे थे जो OBC कैटेगरीज के थे और उन्होंने अप्लाई किया था जनरल के लिए। कुछ लोग थे जो ST SC के हैं, वो कुछ और ही विषय डाल दिए हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी का मतलब हुआ कि आप हर एलिजिबिलिटी, आप हिंदी के थे आपने एजुकेशन डाला, आप मतलब आपका हिंदी था आपने सोशोलॉजी का पेपर दिया। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करने के बाद ही अप्लाई करें, और अपनी भी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। एक ऐसा नहीं कि केवल किताबी एलिजिबिलिटी आपने चेक किया। ठीक है, आप वो चेक करने के बाद आप फॉर्म भर देते हैं। फिर आपको आगे क्या करना है दोस्तों, आपको परीक्षा का पैटर्न देखना है। बहुत आसान है पैटर्न आप देखेंगे, आपने MA में भी इसको रिवाइज किया है, MA में आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे आपको पता है 10 यूनिट आपके पास हैं, यानी कि 20 यूनिट आपके पास होते हैं। आप देखते हैं कि ये आपका फर्स्ट पेपर हो जाता है, ये आपका सेकंड पेपर हो जाता है, ये फर्स्ट पेपर, ये सेकंड पेपर। आपको ये भी पता है दोस्तों कि आपका जो फर्स्ट पेपर है वो केवल इसके लिए है, आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कि आपकी तैयारी जो आपका समझ सकती है वो कितना तक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपका चयन आपके इसी सब्जेक्ट के आधार पर होगा। ठीक है, आपको अपने विषय में अच्छे से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। भले आप यहाँ पे फर्स्ट पेपर में 20 क्वेश्चन सही करते हैं, 15 ही सही करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन इधर आपको अपने जो यहाँ आप नहीं कर पाते हैं, यहाँ आपको कवर करना पड़ेगा, यानी कि सेकंड पेपर में आपको कवर करना ही पड़ेगा। फिर आता है सबसे बड़ा मुद्दा, आता है आपने सब कर लिया, फॉर्म भर लिया, पैटर्न देख लिया, सब बहुत आसान था। जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि नेट की तैयारी कैसे किया जाए, कैसे करें UGC नेट की तैयारी। 2 ऑप्शन आपके पास है,
एक तो है सेल्फ स्टडी, दूसरा है ऑनलाइन। या तो आप कहीं से कोर्स ले सकते हैं या आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जैसा भी आप चाहें आप वैसा कर सकते हैं। सेल्फ अध्ययन करेंगे आपको ज़्यादा खर्चा लगेगा, आपको सारी पुस्तकें अपने पास रखनी पड़ेगी, आपको MCQs लेना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस सेट लेना पड़ेगा, आपको कोई जगाने वाला नहीं होगा, आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होगा, आपको खुद से सारी चीज़ें करनी हैं, सब चीज़ें आपको खुद से मोटिवेट होना है। लेकिन जब आप कहीं ऑनलाइन जुड़ जाते हैं तो कंपटीशन आपका बढ़ जाता है, क्योंकि ऑल राइट यहाँ पे 100 200 400 बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे ऐड होते हैं। ठीक है, अब लगता है कि यार इनकी दिनचर्या भी तो आपकी तरह ही है, क्यों ना मुझे भी पढ़ा जाए। तो आपके पास ये दोनों ही ऑप्शन हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा, मैं तो लाइब्रेरी को भी गलत ही समझती हूँ। मैं लाइब्रेरी के लिए भी आपको रेफ़र नहीं करूँगी कि आप लाइब्रेरी में जाके तैयारी करें आप, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, वहाँ भी आपकी जो एकाग्रता है ना, वहाँ भी भंग होती है। तो मैं कहूँगी कि आप चाहे तो सेल्फ अध्ययन ही करो, घर पे रह के कर सकते हैं यदि आपको टाइम मिल रहा है, या तो आप बहुत कम पैसे में किसी का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग आपको पता है कोई भी नेट की तैयारी करवाएगा ऑलरेडी उसने उसको अचीव किया होता है, और आप भी वैसे भी समझदारी इतनी आपके अंदर आ चुकी, कौन कैसा क्या पढ़ा रहा है। तो आप, मैं रेफ़र करूँगी कि आप ऑनलाइन को सजेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे आप घर बैठे हर डाउट का क्लियर कर सकते हो, हर चीज़ें आपको अवेलेबल है, पुस्तकें, मूल पुस्तकें अवेलेबल है, PDF अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, जितना भी आप, जो आपका डाउट है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो आपको देर सबेर न करते हुए आपको ऑनलाइन पहले किसी अच्छे से अच्छे टीचर्स को संपर्क करना चाहिए। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आप देखो कि सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ी डिमांड है आपकी। ऐसा नहीं आधा थोड़ा छोड़ के पढ़ें, आप सिलेबस को पूरा करें। आप पूरे सिलेबस को पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना स्मार्टली है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते गए, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, ये इस तरह से आपको स्मार्टली पढ़ना है कि आपने 400 पेज की पुस्तक को आपने केवल 38 पेज में ला के रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना कि 400 पेज आपने पढ़ा और इसको 38 पेज में आपके लिए ला करके पूरा सारांश रख दिया, पढ़ के जितना महत्वपूर्ण था। तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर अगला आता है कि टॉपिक कैसे तैयार करें। मैं आपको बता दूं कि टॉपिक मैंने ऑलरेडी मेरे नोट्स में तैयार करके रखे हैं, आप भी। और टॉपिक देखो इस तरह भी तैयार किया जाता है। और टॉपिक आपको मैंने फिर से बताए हैं कि मैंने खुद भी अपना टॉपिक दोस्तों तैयार कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो वो भी आप लेकर आप पढ़ सकते हैं अपने टॉपिक को, या आप खुद भी बनाए होंगे, आप सेल्फ अध्ययन करते हैं तो आप खुद भी बनाए होंगे। टॉपिक बनाने के कई तरीके हैं दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे तो मेरी कोई पुस्तक आपको दिख नहीं रही है, अन्यथा मैं आपको दिखा भी देती कि कैसे टॉपिक दरअसल बनाया जाता है। अभी तो यहाँ पे कुछ मेरी दिख नहीं रही हैं एक भी कोई पुस्तकें, अन्यथा मैं आपको दिखा देती कि किस तरह से हम लोग अपने तैयारी को सही दिशा में लेके चलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ना मेरा पूरा का पूरा पुस्तक आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मेरा पूरा का पूरा पुस्तक, जैसे ये मैं एक तैयार कर रही थी। अच्छा, यही वाला मैं तैयार ही कर रही हूँ। ठीक है, यही वाला तो मैं तैयार ही कर रही हूँ दोस्तों। ये बहुत काम का है आपके, ये वाला जो मैं तैयार कर रही हूँ ना, ये आपके बहुत काम का है। संपूर्ण चीज़ें आपको इसी में मिल जाएगा। पूरा ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी मेरे पास है। तो ये 2024-25 के विद्यार्थियों के लिए एक जगह, जैसे यहाँ साहित्य शास्त्र है, आपको इसी के नीचे पूरा चीज़ मिलेगा। ठीक है, यहाँ मैंने ये भी दिखा दिया था कितने प्रश्न किस यूनिट से अधिकतम बनते हैं और न्यूनतम कितने प्रश्न आपके बन जाते हैं, और प्रॉपर मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने कर दी हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप टॉपिक कैसे तैयार करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सिलेबस को कैसे रिवाइज़ करें, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे करें यूजीसी नेट की तैयारी, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करें, ये भी आपको करना है। टॉपिक कैसे तैयार करें, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि टॉपिक आपको कैसे तैयार करना है। फिर टॉपिक तैयार करने के लिए दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं। आप एक ही रफ को 2 भागों में, मतलब एक रफ बनाएं और इसको 2 भागों में आप डिवाइड करें। कौन है? 2 भागों में आप डिवाइड करें। जैसे कि आप देखेंगे कि आपका इकाई 1 से लेकर 4 तक और इकाई 5 से लेकर 10 तक, इस तरह से आप डिवाइड करें और अपना एक शॉर्ट नोट्स तैयार करें। पेपर के टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा वही काम करेगा। ठीक है, फिर सिलेबस को रिवाइज कैसे करना है, और रिवाइज करने के लिए आपको पता है यही नोट्स आपका काम आएगा। और आप रिवाइज कर सकते हैं कुछ अपने जहाँ भी आप कोर्स में हैं उस वीडियो को फास्ट मोड में दे करके, या यूट्यूब की वीडियो से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर आपको इतना काम करने के बाद अंत में प्रीवियस ईयर्स पेपर को कैसे सॉल्व करें, ये भी टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने पूरा
उठाया और आपने रख दिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा अब आपको कैसे दिखाऊँ, मेरा वो पीडीएफ दिख ही नहीं रहा है कि किस तरह से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी। ये तो अभी हाल ही का ओल्ड पेपर है, अभी वो पता नहीं किधर है, अन्यथा मैं आपको पूरा दिखा देती। हाँ, इस तरह से ये भी एक तरीका है ओल्ड पेपर को सॉल्व करने का। ठीक है, जैसे इकाई 3 का आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने ऑलरेडी दिखाया था पहले भी कि इस तरह से ये आपको सबको ग्रुप में मिल जाता है। ये मिल जाने से आपको ना कुछ प्रश्नोत्तरी आपको कंठस्थ हो जाते हैं और चारों रचनाओं का अच्छे से बारीकी से आपको तैयारी करना है और अलग अलग आपको ओल्ड पेपर को लेके चलना है कि 19 में कौन से प्रश्न बने थे, 20 में कौन से बने थे, 21 में कौन से बने थे, ठीक है, 22 में कौन से बने थे। तो वो हर चीज़ आपको लेके चलना है और यूनिट वाइड आप चाहें तो अलग अलग छांट लें, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न बने। जैसे कि मेरा पास इकाई 1, 2, 3 मेरा ऑलरेडी अलग अलग हो चुका है, जिसमें आपके कम से कम 30 से 30 प्रश्न आपके ऑलरेडी यहाँ से आपको पकड़ में आ जाते हैं कि कैसे वाकई में ओल्ड पेपर को सॉल्व करना होता है। फिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि फाइनल रिवीजन कैसे करें। ये सभी टॉपिक आप हो सके तो नोट डाउन कर लो और आप ये भी देख लो कि कैसे आप फाइनल रिवीजन करोगे। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपने चलो सब तो कर लिया, यदि आपका फाइनल रिवीजन अच्छे से नहीं गया तो समझ लीजिए आपका कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके बनते हुए प्रभावित हो सकते हैं दोस्तों। तो फाइनल रिवीजन कैसे करना है ये भी आपको देख के रखना। मैंने कई बार कहा कि फाइनल रिवीजन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नोट्स पर फोकस करना है कि वो कैसे आपने बनाया। फिर हो सके तो एक बार फिर से आप कोई कोरा टॉपिक कागज़ पेन लिख सकते हैं और आप उससे भी अपना मंथन विचार कर सकते हैं कोई भी टॉपिक लेकर के कि मान लो कि आपने कोई आपने इकाई 10 का जितने भी भाग लगे हुए हैं सबका अलग अलग आपने भाग लिखना शुरू किया, सबके प्रकाशन वर्ष लिखना शुरू किया। तो यहाँ पर आप पहले एक टॉपिक का चयन करें और रिवीजन करें, फिर बाद में जो जहाँ कुछ गलतियाँ पकड़ी जाए आप जा कर के वहाँ भी उसको अपनी कॉपी से मिलान कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो देखें, क्योंकि फाइनल रिवीजन इस बार मैंने यहाँ पर ऐड किया है अंत में। तो फाइनल रिवीजन में क्या क्या हमें करना चाहिए वो भी आपको हमारी वीडियो से मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये टाइम टेबल मिल गया। यही टाइम टेबल होगा जो कि आपको री एग्ज़ाम के लिए हमने प्लान किया है और इसी टाइम टेबल पर आपको मेरे साथ उपस्थित रहना है। अभी भी जो इच्छुक हैं ज़रूर से ज़रूर आप कोर्स को ज्वाइन करना, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको ये सारी क्लासें प्रॉपर मिलेंगी और इसकी यदि आप क्लास नहीं भी देख पाते हैं तो आप इसकी मैराथन वीडियो आप देख सकते हैं। और ये कोर्स मेरा 1 वर्ष के लिए वैलिड है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये कोर्स मेरा 1 साल के लिए वैलिड है। साथ में इसकी फ़ीस अभी 2500 थी, लेकिन आज अभी 1500 हो रही। ठीक है, आज इससे लेकर के और ये मेरी मंडे तक हो। ठीक है, मंडे तक ये जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तब तक ये फ़ीस मेरी मंडे तक आपकी 1500 रहेगी। और बहुत अच्छा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आपको एक अच्छा सा एक ऑफ़र मिल रहा है कि आप इसको ज़रूर आप प्राप्त करें। यहाँ आपको पीडीएफ है, मॉडल पेपर है, मॉक टेस्ट सभी चीज़ें मिल रही हैं और साथ में आपको मूल पुस्तक की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, जिनको ये टाइम टेबल आप नोट डाउन करना, जिनको लगता है कि मेरा केवल नोट्स आपको लेना है, ठीक है, तो उसकी फ़ीस मैं आपको खुलकर बता रही हूँ। उसकी फ़ीस 1600 रुपये है, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगी हुई है और वो कम से कम आपकी 1200-1300 पेज की है टोटली। और उसको भी यदि आप अच्छे से कवर करते हैं तो भी आप एग्ज़ाम को ऑलरेडी क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरे कुछ टारगेट हैं जो आपको लेकर चलना है मेरे साथ। और हमारा अच्छा, मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ कि मेरी क्लास कब कब होनी है। एक बात तो आप नोट डाउन करो कि मेरी क्लास अक्सर बेटा दोस्तों 4 बजे चलती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गृहिणी महिलाएं हैं तो वो 4 बजे जाग जाते हैं। लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि जब वो लंबी लंबी क्लासेस देखते हैं तो वो 4 बजे वो नहीं जाग पा रहे हैं। ठीक है, टेस्ट के लिए। तो मेरा जो ये अभी है प्रयास तो मेरा यही रहेगा कि 4 से मैं 5 ही करूँ टेस्ट, क्योंकि मैं भी इस समय अवेलेबल रहती हूँ। उसके बाद में जो भी बच्चों का काम वाम होता है लंच वगैरह मैं बाद में करती हूँ। तो 4 से 5 मैं भी अवेलेबल रहती हूँ। पहली क्लास मेरी आपको 4 से 5 ही दिखेगी जो कि मेरी टेस्ट की होगी। ठीक है, दूसरी क्लास आपको मैराथन मेरी दिखेगी। मेरी चल जाएगी क्लास यहाँ से 8 से लेकर के 8 से चलेगी मेरी यहाँ पे 10:30 तक क्लास चलेगी। ठीक है, ये क्लास रहेगी 8 साढ़े 8 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है, ये 10:30 तक रहेगी। और जो मेरी तीसरी क्लास चलेगी दोस्तों, वो क्लास मेरी चलेगी आपकी 3 बजे से। ठीक है, 3 से 6 चल सकती है या तो 2 से 5 चलेगी। ये मेरी डेली का ये मेरा रूटीन है। तो आपको इस जगह पे अवेलेबल हो जाना है। नहीं हो पाएंगे तो आप बाद में रिकॉर्डिंग क्लास आप देखते रहना। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी देख के आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। मेरे छात्र ने लाइव क्लास को ज़्यादा नहीं देख पाती हैं, वो उनका अभी एमए चल रहा है, तो वो रिकॉर्डिंग भी देख के वो सारी चीज़ें हमारा वो अपना तैयार करते रहते हैं। ठीक है, जितने जो नए छात्र हैं और नए छात्रों को कुछ इस तरह से ही तैयारी करना है ना।
इस तरह की आप कुछ भी ऐसे मन मारे आप उठा लो और बोलो कि आप मेरा मेरा नेट ज़्यादा फुटाएगा, तो दोस्तों मुश्किल है। मेहनत तो करना पड़ेगा, देखिए बगैर मेहनत के हासिल नहीं होगा, क्योंकि JRF बहुत बड़ी रकम होती है। 35-40 लाख रुपए गवर्नमेंट से लेना इतना भी आसान नहीं है कि आप मेहनत नहीं करोगे और आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जो लोग यूट्यूब से हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ये पूरा प्रॉपर 9 के 9 भाग आप ये जो है यहाँ पे ये इसको आप लिख लीजिए, और ऐसे आपको देखना है कि कैसे आपको क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा के रखें ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। शुक्रिया।